नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। योगी सरकार के रिटायर्ड सरकारी टीचर्स को बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने रिटायर्ड सरकारी टीचर्स को तोहफा दिया है। योगी सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों समेत सरकारी स्कूलों में रिटायर्ड टीचर्स को फिर से नियुक्त करने का फैसला किया है। बेसिक शिक्षा प्रमुख सचिव दीपक कुमार की तरफ से जारी किए गए एक आदेश के मुताबिक सरकार की योजना उन रिटायर्ड टीचर्स को शामिल करने की है जो स्कूलों में फिर से नियुक्त होने के इच्छुक है। रिटायर्ड टीचर्स के लिए योगी सरकार की इस योजना पर बेसिक शिक्षा सचिव विजय कुमार आनंद ने कहा कि संरक्षक के रूप में उन्हें सहकर्मी की शिक्षा सुनिश्चित करने, आंतरिक प्रेरणा देने और कक्षा को छात्र केंद्रित बनाने की जरूरत होगी। इससे छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार होगा। इस कदम से कई लाभ मिलेंगे, जिसमें प्रशिक्षित शिक्षकों समेत टीचर्स की कमी का सामना कर रहे स्कूलों में उनका इस्तेमाल शामिल है। हेरिटेज नगरी की तर्ज पर भी होगा अयोध्या का विकास। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अयोध्या को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राम मंदिर के साथ साथ अब राम नगरी को अब हेरिटेज नगरी के रूप में भी विकसित करने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसके लिए बाकायदा हेरिटेज नगरी में भी गोल्डन हेरिटेज की शैली में धर्मनगरी अयोध्या आ रहा है। दरअसल भगवान राम की नगरी अयोध्या में सबसे ज्यादा प्राचीन इमारतें मौजूद है जो कि प्राचीन पद्धति से बनी हुई है। ऐसे में 1935 के पहले के भवनों को गोल्डन हेरिटेज की श्रेणी में रखा जाएगा, जिसके लिए पर्यटन विभाग के द्वारा शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। अब जैसे ही प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त होगी, हेरिटेज सिटी के रूप में भी अयोध्या को स्थापित करने का कार्य शुभारंभ हो जाएगा। सरकारी कर्मियों के लिए खुशखबरी, दिवाली से पहले मिलेगा डीए और बोनस का तोहफा। उत्तर प्रदेश में लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार सभी कर्मचारियों को दिवाली से पहले डीए और बोनस का तोहफा देगी। इस संबंध में वित्त विभाग राज्य कर्मियों की डीए और बोनस को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। यूपी के 10 लाख राज्य कर्मियों, 8 लाख शिक्षकों और 12 लाख पेंशनरों को डीए और डीआर वृद्धि का लाभ मिलेगा। जानकारी के अनुसार वित्त विभाग डीए में 4% वृद्धि का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इससे यूपी के खजाने पर 1000 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इससे पहले योगी सरकार ने 2020 में दीपावली के पहले राज्य कर्मियों को बोनस दिया था। वर्ष 2021 में भी दीपावली के पहले बोनस के आदेश दिए गए थे। दूसरी तरफ प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारियों की नजरें भी बोनस की घोषणा पर टिकी हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार उद्योगों के लिए राजस्व संहिता में भी करेगी संशोधन। प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए नीतियों में संशोधन कर रही योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 का भी ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। प्रस्तावित नीति में खासतौर पर उद्योगों को जमीन की उपलब्धता पर ध्यान दिया गया। निवेश इकाइयों को ग्राम समाज की बंजर या अनुमन्य भूमि 50 वर्ष तक के लिए सर्किल रेट की 1% दर पर दी जाएगी। भू उपयोग परिवर्तन सहित अन्य प्रबंधन को सरल बनाने के लिए सरकार राजस्व संहिता में भी संशोधन करने जा रही है। पाकिस्तान और चीन सहित 7 देशों के मेहमान आएंगे काशी, सीएम योगी ने दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की ख्याति सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंच चुकी है। इसी कड़ी में अब शंघाई सहयोग संगठन यानी एक प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष 16 जनवरी को काशी आ रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन सहित 7 देशों के विदेशी मेहमान काशी की संस्कृति और यहाँ की पौराणिकता से रूबरू होंगे। गौरतलब है कि इसी महीने एससीओ ने काशी को दुनिया की पहली सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी का दर्जा दिया है। इसी के बाद प्रदेश सरकार ने एससीओ के समस्त सदस्यों को काशी भ्रमण का न्योता भेजा है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत की सांस्कृतिक और पारंपरिक झांकी प्रस्तुत करने वाली पवित्र शहर वाराणसी में विदेशी मेहमानों के स्वागत की भव्य तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में उनका वाराणसी आना सांस्कृतिक पहचान के अलावा इन देशों के साथ कारोबार के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। योगी सरकार की बड़ी तैयारी, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे बस अड्डे। यूपी के बस अड्डे अब अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने की तैयारी हो रही है। इसी कड़ी में अब प्रदेश के प्रत्येक जिले में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं वाले बस अड्डे बनाने की तैयारी है। इसके तहत प्रथम चरण में 16 जिलों के 24 बस अड्डों को पीपीपी मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। इन बस अड्डों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी सुविधाएं की जाएंगी। यहाँ आने वाले यात्रियों के खाने पीने को लेकर वेटिंग रूम, रेस्ट रूम समेत तमाम अनेक सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा। इसके लिए अक्टूबर में टेंडर जारी किए जाएंगे। राज्य सड़क परिवहन निगम के एमडी संजय कुमार ने बताया कि बस अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से लैस करते हुए पीपीपी मॉडल के तहत पूरी प्लानिंग कर ली गई है। काशी वासियों को मिल सकती है 5G की सौगात। पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों नई दिल्ली में 5G सेवा लॉन्चिंग के दौरान काशी वासियों को सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को वाराणसी आएंगे। देश के प्रमुख शहरों के साथ ही वाराणसी में भी इस सेवा का शुभारंभ हो सकता है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ 5G सेवा देने वाली कंपनियों की प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संवाद करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से देश के प्रमुख शहरों में 5G सेवा की शुरुआत करेंगे। गांधी जयंती
गणपति से एक दिन पहले इस सेवा की सौगात काशी वासियों को मिलने वाली उम्मीद है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में एयरटेल की ओर से रुद्राक्ष में खास आयोजन किया जा रहा है। यहाँ 5G की सेवाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। यूपी पुलिस में होने जा रही है कांस्टेबल पर बम्पर भर्ती। यूपी पुलिस ने कांस्टेबल के बम्पर भर्ती करने का फैसला लिया है। भर्ती अधिसूचना के मुताबिक पुलिस में 534 पद पर भर्ती की जाएगी। यह भर्ती स्पोर्ट्स कोटा तहत होगी। इसके लिए उम्मीदवार 1 अक्टूबर से आवेदन कर पाएंगे। आवेदन के लिए उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। आवेदन करने वाले उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवार ने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता एवं अन्य मान्यता प्राप्त स्पर्धाओं में प्रतिभाग किया हो। यूपी में आज मुफ्त सतर्कता डोज लगवाने का आखिरी दिन। यूपी में शुक्रवार को 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों को निःशुल्क सतर्कता डोज लगाने का आखिरी दिन है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 15 जुलाई से 30 सितंबर तक 75 दिवसीय अमृत डोज अभियान चलाकर मुफ्त सतर्कता डोज लगाने की व्यवस्था की गई। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में यूपी में 38 करोड़ 2 लाख टीके लगाए हैं। देश में सबसे ज़्यादा टीके यूपी में लगाए गए हैं। यहाँ 17 करोड़ 67 लाख लोगों ने टीके की पहली और 16 करोड़ 81 लाख लोगों ने टीके की दूसरी डोज लगवाई है। वहीं 18 वर्ष से अधिक उम्र के 3 करोड़ 53 लाख वयस्कों ने वैक्सीन की सतर्कता डोज लगवाई है। यूपी से शुरू हुआ मानसून के लौटने का दौर। 2 अक्टूबर से फिर होगी बारिश। यूपी से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताज़ा अपडेट के मुताबिक पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों से मानसून की वापसी हो गई है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में मानसून विदा हो गया है। इस बार यूपी में मानसून के सीजन में औसत से कम वर्षा हुई है। मानसून शुरू होने से अब तक यूपी में 535 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड दर्ज की गई, जो कि औसत से 28% कम है। हालांकि यूपी में अभी और बारिश का अनुमान है। इस बीच मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार और शनिवार को यूपी के किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं है। ये तो थी दिन भर की बड़ी खबरें। रोजाना सुबह और शाम यूपी की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।